Welcome students. In this video we will proceed on with the second part of chapter 5 in supplementary reader. As we have read in the first part of this chapter that Griffin became invisible and started to wander. To fulfill his needs, at first he went into a big London store, then he went into a theatrical company and dressed himself with glasses, false nose, big bushy side whiskers, etc. In this way, he made his look strange. That's why the persons in the market started to look differently at him. Now the next paragraph. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn. जल्दी से वो वहाँ से भागना चाहा और एक ट्रेन आइपिंग विलेज है उसके लिए वो एक ट्रेन पकड़ता है। वहाँ पहुँचकर इन मीन्स सराय, एक सराय में 2 रूम बुक करवाता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। किसी भी जारी के समय में एक अजनबी का इस तरह से सराय में आना और 2 रूम अकेला और 2 होते हुए भी 2 रूम बुक कराना सबके लिए एक डिफरेंट ये बात थी। ये टॉपिक था सबके लिए। ए स्ट्रेंज ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस से टॉल टंग्स वैगिंग, ऐसे अद्भुत लुक लिए हुए आदमी का इस तरह से आना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." मिस्टर हॉल सराय के मालिक थे और उनकी पत्नी मिसेस हॉल। उन्होंने पूरी कोशिश की, हमेशा कोशिश की कि इससे फ्रेंडली बिहेवियर देने का, लेकिन ये तो फ्रेंडली बिहेवियर नहीं देना चाहा क्योंकि इसकी जो भी इसकी सेक्रेसी थी वो तो डिस्क्लोज हो जाता ना। इसलिए बड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार ये उनको रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स देते हुए कहता है कि मेरा यहाँ का आइपिंग में यहाँ आकर रहने के पीछे कारण क्या है कि मैं एकांत चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। वैसे ही मेरे फेस को एक एक्सीडेंट ने इस तरह से प्रभावित कर दिया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. मिसेस हॉल सेटिस्फाइड हो जाती हैं, अपने आप को संतोष देती हैं यह सोचकर कि चलो यह तो सन की वैज्ञानिक है, एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, क्योंकि मकान मालिक को क्या चाहिए कि उसका रेंटर जो है वो रेंट को सही समय पे करे। तो ये तो एडवांस में ही पैसा पे कर दिया था, इसलिए वो अपने आप को ये सोचकर मना लेती हैं और उसकी जो भी अद्भुत आदतें थीं या फिर वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, तुनक मिजाज था, इन सबको वो माफ़ करती हैं। लेकिन चुराया हुआ पैसा कब तक चलता है, एक न एक दिन तो उसको ख़त्म होना ही रहता है। ग्रिफिन के पास भी वो चुराए हुए पैसे थे तो वो ख़त्म हो गए, तो आखिर के उसको स्वीकारना पड़ा कि उसके पास कैश अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बहाना बनाया कि वो एक इंतज़ार कर रहा है एक चेक का जो कि आने वाला है, किसी भी समय आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब कुछ ही समय बाद एक बहुत ही जिज्ञासा से भरी घटना घटी। बहुत ही सवेरे एक दिन की बात है, बहुत सवेरे ही क्लर्जीमैन पादरी और जो चर्च के पादरी होते हैं उनकी वाइफ दोनों बहुत सवेरे जग गए, क्योंकि उनकी जो स्टडी रूम होता है उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी सिक्कों के खनकने की।
Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. बिना आवाज़ किए अपने हाथ में लोहे की एक छड़ लेकर उन्होंने तेजी से दरवाज़ा खोला और कहा, समर्पण करो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. जब ये दोनों अंदर गए तो इन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ क्योंकि रूम पूरी तरह खाली था। हर जगह उन्होंने देखा, उन्होंने उनकी वाइफ ने जैसे डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, चिमनी में भी देखा, लेकिन कहीं भी किसी का भी साइन भी नहीं था किसी का वहाँ प्रेजेंट होने का। लेकिन आश्चर्य, डेस्क खुला था और उसमें रखे पैसे गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लर्जीमैन पादरी के मुख से बस पूरे दिन बस एक ही शब्द आते रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम अलग तरह की घटना नहीं रह गई जब मिसेज हॉल की एक फर्नीचर के साथ उसी दिन सुबह एक दूसरी घटना जो घटी तो पहले वाली घटने का वेटेज जो है वो कम हो गया। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर रफ वेरी अर्ली। अब यहाँ है कि आखिर हुआ क्या था, वॉट हैड हैपेंड इन द नेक्स्ट एपिसोड। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर रफ वेरी अर्ली एंड वे सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस हॉल उस दिन सवेरे जग गए थे और उनको आश्चर्य हुआ कि अरे साइंटिस्ट का दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता था, आज कैसे खुला है। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. उसे बहुत गुस्सा आता था यदि उसके रूम में कोई इंटर कर गया। The opportunity seemed too good to be missed. यह तो अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था, ऐसा प्रतीत होता था कि इसे मिस ना किया जाए। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे से अंदर झांक के देखा, किसी को नहीं देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि जरा जांच की जाए। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the cross and bandages that he always wore were lying about the room. और उन्होंने देखा कि बेड क्लॉथ जो भी थे वो बेड क्लॉथ ठंडे पड़े हुए थे, कहने का मतलब ज़्यादा समय से वो इस रूम में नहीं है। लेकिन हाँ, आश्चर्य ये लगा कि जो वो स्ट्रेंजर जो कपड़े पहनता था, जो बैंडेज लगाता था, जो भी यूज़ करता था, वो उस रूम में मौजूद था। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अचानक मिसेस हॉल को आश्चर्य हुआ। रूम में तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि किसी का प्रेजेंस नहीं है, लेकिन किसी के सांस लेने की या सूंघने की आवाज़ आई। एक क्षण के बाद ही हैट जो कि बेड पोस्ट पे रखा था वो वहाँ से उछला और उनके चेहरे पे लगा। और तो और उतना ही नहीं, बेडरूम में जो चेयर रखा था वो भी जीवित हो गया और हवा में उछलते हुए वो आकर इनको हिट करता है, मिसेस हॉल को, सबसे पहले इनके पैर को। दोनों घबरा गए, मिस्टर एंड मिसेस हॉल घबरा गए और वे दोनों दरवाज़ा से बाहर निकलने की ओर दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर आए तो वो जो चेयर थी वो उन लोगों को धक्के देकर रूम से बाहर निकालकर जोर से दरवाजे को पीटकर बंद कर लिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। मिसेस हॉल को तो बेहोशी आ रही थी सीढ़ियों से उतरने में। उन्हें विश्वास हो गया कि किसी बुरी छाया ने इनके कुर्सी पे
कुर्सी पर किसी बुरी शाया का पाला पड़ा है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो साइंटिस्ट ही हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो विलाप करती है कि मेरी माँ, उस एक सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़ा हुआ था उस कुर्सी के साथ, तो वो कहती है मेरी माँ हमेशा इस पर बैठा करती थी, और फिर उसे लगा कि कहीं ये फिर उछल न जाए। द फीलिंग एमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जादू टोना का नेबर्स के बीच ये संदेह होने लगा कि ज़रूर कोई जादू टोना किसी ने किया है, लेकिन ये शब्द भी उनके हल्के पड़ गए जब उनको ये समाचार मिला कि पादरी के घर एक लूट हुई है, पैसे लूटे गए हैं, चोरी किए गए हैं। और सभी को सीधे शक गया किस पर? उस साइंटिस्ट पर। संदेह होने लगा। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और आश्चर्य विश्वास में तब बदल गया जब वो जो साइंटिस्ट है वो कैश में जाकर पैसा देता है अपने लैंडलॉर्ड को, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उसके पास कैश में पैसे नहीं हैं, कैश मनी उसके पास नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब सब लोगों ने विलेज कांस्टेबल जो है उसको चुपचाप गुप्त रूप से उसको बुलाया गया, लेकिन उसके इंतज़ार करने से पहले ही मिसेस हॉल अच्छा मौका देखकर, रूम खुला था, इंटर कर जाती। उन्हें आश्चर्य होता है खाली रूम से साइंटिस्ट कैसे अपीयर हो गया, तो उससे पूछती हैं, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम। 3 क्वेश्चन वो करती हैं। कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ ऊपर में क्या कर दिया। आई एम सो सॉरी, वो इंटर करती नहीं है रूम में, बल्कि वो जो साइंटिस्ट है ना वो उनके पास आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम एक खाली रूम से बाहर कैसे आ गए, और आप बंद कमरे में, कमरा बंद है फिर भी आप अंदर कैसे चले जाते हो। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. साइंटिस्ट तो हमेशा तुनक मिजाज स्वभाव का ही रहा था, लेकिन अभी ये सुनकर वो क्रोधित हो जाता और कहता है, You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I shall show you. आप नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ और क्या हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा दूँगा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और जो कुछ भी वो ड्रेसअप किया था जिन चीज़ों से उन सबको हटा देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, बस 1 मिनट का समय लगा ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। डरे हुए लोग अपने आप को ये पाया कि वे एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसको सिर नहीं है। मिस्टर जेफर्स, ये कांस्टेबल का नाम है। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। जब कांस्टेबल आता है जेफर, तो उसे काफ़ी आश्चर्य होता है यह देखकर कि उसे ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसे सिर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो ऐसा कांस्टेबल था जो कि अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाला नहीं था। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head। उसके शब्दों में उसका ये प्रिंसिपल था कि यदि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया कि किसी को गिरफ्तार करना है तो उसे गिरफ्तार करना ही है, चाहे वो सिर का आदमी हो, सिर के साथ आदमी हो या बिना सिर का आदमी हो। There followed a remarkable scene as the policeman
tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. ये दृश्य बड़ा देखने लायक था कि एक पुलिसमैन एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि हर कुछ एक कपड़े को हटाता था तो इनविजिबल होता था, फिर दूसरे अपने किसी भी गारमेंट को हटाता था तो फिर और भी ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब लास्ट में एक शर्ट हवा में उछलता है और कांस्टेबल ये पाता है कि अब वह एक ऐसे आदमी से उलझ रहा है जो कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने कोशिश की कि कांस्टेबल की मदद की जाए, लेकिन अचानक उन पे घूंसे पड़ने लगे. उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कौन घूंसा लगा रहा है, किधर से ये आ रही है, लेकिन उन्हें घूंसे पड़ रहे थे. इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. फिर लास्ट में जैफर को भी अटैक होता है जैफर पर कि वो अजीज सा हो जाता है उस समय जब वो उस साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अपना लास्ट अटेम्प्ट लेता है. दे वर नर्वस excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. सभी घबराए हुए थे, बस एक ही आवाज़ आ रही थी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे. लेकिन कहना जितना आसान होता है करना ही उतना मुश्किल. क्या उसे पकड़ना आसान था? नहीं ना. इस तरह से ग्रिफिन फिर से अपने आप को लोगों की पकड़ से फ्री कर लेता है. अब कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ पे हाथ रखी जाए कि उसे पकड़ लिया जाए. इन दिस वे दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. You have to frame short question answer in this part 2 and discussion upon the question answer I will give in my next video. Thanks you all for watching the video.